घसीटू। ये पंडित जी के पूर्वजों में श्राप में इतनी बड़ी ताकत थी कि अगर वो श्राप देते थे तो इंसान भस्म हो जाते थे। वाह पंडित जी वाह, कैसी चमत्कारी की बात आप कर रहे हैं। इसमें घबराने की क्या बात है? अरे पंडित जी हागिम तो हैं। अम्बेडकर, हाँ कहिए ठाकुर साहब। इस कुर्सी को छोड़ दे, क्योंकि हम छतरी के सामने तुम्हें कुर्सी बैठना शोभा नहीं देता है। वाह ठाकुर साहब, हम गंवार बनकर घूमते रहे, ये शोभा दे रहा है। हमें कुर्सी क्यों नहीं शोभा दे रहा है ठाकुर साहब? हम इस कुर्सी के लायक थे। अगर आप भी इतनी ऊंची पढ़ाई किए होते तो महाराज ये कुर्सी आपको देते, हमें नहीं देते। इसलिए ठाकुर साहब, जब तक महाराज जी का आदेश नहीं होगा हम कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं। अम्बेडकर, तुम्हें मालूम होना चाहिए तेरा जन्म हुआ है 3 बड़ों की सेवा करने के लिए और मेरा अवतार हुआ है वही धर्म की रक्षा करने के लिए। इस कुर्सी को छोड़ दे वरना तेरा सर कलम कर दूंगा। वाह ठाकुर साहब, आप अपने भुजाओं की ताकत दिखा रहे हैं, तलवार की ताकत दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वैद्य धर्म की रक्षा करने के लिए हम जैसे क्षत्रियों का अवतार हुआ है। और क्या? अरे ठाकुर साहब कहिए। तुम जैसे क्षत्रियों का अवतार हुआ है वैद्य धर्म की रक्षा करने के लिए। और क्या? लेकिन तुमने आज तक रक्षा किया। अगर देश की रक्षा करते तो मेरा देश बार बार गुलाम नहीं होता। और आपको इतिहास बता रहे हैं, जब तुम्हारे तलवार में भुजाओं में इतनी ताकत थी, देश की रक्षा कर रहे थे, विदेशी आक्रमणकारियों ने अयोध्या के मंदिरों को 76 बार लूटा। 1-2 बार नहीं, 76 बार लूटा। जब आप अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सके, अपने भगवान की रक्षा नहीं कर सके, ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम जैसे क्षत्रियों का अवतार हुआ है वैद्य धर्म की रक्षा करने के लिए। अम्बेडकर, अब तुम मरने वाला है, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि भुजाओं में बल है, भुजाओं में बल है, प्रतिज्ञा अटल है। अपने कुशल प्रशासन से देश को चमकाऊंगा। जब चारों तरफ मेरा गुणगान तो खतरे पुत कहलाऊंगा। अम्बेडकर कुर्सी छोड़े सर कलम करूंगा। आप बार बार इस तरह से अपने तलवार की धमकी दिखा रहे हैं। अरे ठाकुर साहब, तुम्हारे तलवार की ताकत उस समय कहाँ चली गई थी? किस समय? जरा आप तुलसी के रामायण पढ़कर देख लीजिए। बताइए। तुलसीदास जी ने साफ साफ लिख दिया है कि परशुराम ने अपने फरसे से इस पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों को नाश किया। 1-2 बार नहीं, 21 बार क्षत्रियों को नाश किया। और तुम्हारे घर की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं भागते हुए पहाड़ के झाड़ियों में जा रही थी, रास्ते में बच्चे का जन्म दे दिया। लेकिन इस परशुराम निर्दयी ने अपने फरसे से उस मासूम बच्चे को टुकड़े टुकड़े कर डाला। ठाकुर साहब, जब आपके खानदान में, आपके पूर्वों के खानदान में परशुराम ने मासूम बच्चे को नहीं छोड़ा, क्यों नारियां बची थी? तो हमें आप ये बतलाइए कि तुम जैसे क्षत्रिय कहां से पैदा हो गए? अम्बेडकर, अब तुम मानने वाला है, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। तेरा आखिर आ गया है, मन ले तैयार हो जा, क्योंकि जब तुम्हारे पूर्वजों ने बड़ी धर्म आघात पहुंचाया है तब तक उनकी गति क्या हुआ है। पलटू साहब बड़ी धर्म आघात पहुंचा रहे थे तो मेरे पूर्वजों ने अयोध्या में काटा लगकर फूंक दिया गया था। रविदास पहुंचा रहे थे बड़ी आघात तो राजस्थान का मर्डर हुआ। कबीर नहीं माना तो कबीर को बांध में काट डाला गया। एक लव नहीं माना तो अंगूठा कटवा लिया गया। आज ऋषि बदी धनराघात पहुंचा रहे थे तो मेरे ही पूर्वज ने राम का सर काट लिया था। वही न अपनाने वाली। आप बार बार इस तरह से अपने तलवार की धमकियां दिखा रहे हैं। अरे ठाकुर साहब, कहिए। जब तुम्हारे भुजाओं में, तुम्हारे तलवार में इतनी बड़ी ताकत थी तो उस समय ताकत कहां चली गई थी? इस समय जरा आप इतिहास पर गौर कीजिए। बताइए। तुम्हारे ही पूर्वज राजा मान सिंह ने अपने बहन जोधाबाई की शादी एक मुसलमान अकबर के साथ में कर दिया था, तो तलवार में ताकत नहीं थी उस समय। भैया घसीटू,
ये ठाकुर साहब अपने तलवार की धमकियां दिखाकर इस कुर्सी को लेना चाहते हैं और इन्हें ये नहीं मालूम है कि ये कुर्सी हमें महाराज जी ने दिया है। जब तक महाराज जी का आदेश नहीं होगा हम कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं। पंडित खानदान, ठाकुर खानदान, तंग नादान, नहीं जानते इनके नागिरा खानदान। अरे हमारे खानदान का ललकार देखो, लक्ष्मीपति, करोड़पति, अरबपति, संघपति, पतियों के पति, लक्ष्मी जी लेकिन काकी भैया हमारा अधिकारी इनके कर्मचारी देखते हो छुड़ जाते, लेकिन मान सम्मान की लड़ाई है, लड़ी तो पर करी। कुर्सियां छोड़ो तो क्यों काम बेच रहा है, तेरी हिम्मत ये हो गई कि कुर्सी के विरोध में चलाओ पकड़ ले जानी तो नहीं बात तूने साला पर लक्ष्मी जी बहुत हम खाई है तो गंजल तो ही खा मेरा आज ना को जानी था। अरे गुप्ता जी, ये तुम्हारे जुबा से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? कहिए गुप्ता जी कैसे आना हुआ? आप भी चले आए इस कुर्सी के विरोध में। हाँ भैया अम्बेडकर, ये मैं बोलो तो हमारो बुद्धि बुद्धा क्योंकि बनिया तो हो ही। तो बोलिए गुप्ता जी कैसे आना हुआ? देखो भैया अम्बेडकर, हमार तो आप दोनों जाति दुश्मनी नाए है, लेकिन तुम ये कुर्सी छोड़ दो, तुम्हें कुर्सी पे बैठना शोभा नहीं देता है। वाह गुप्ता जी वाह, तो आप भी आ गए इस कुर्सी के विरोध में। अरे गुप्ता जी, ये कुर्सी हमें क्यों नहीं शोभा दे रहा है? मेरी विद्वता को देखते हुए, मेरी पढ़ाई को देखते हुए महाराज जी ने चीफ अकाउंटेंट जनरल की कुर्सी दिए हैं। अरे गुप्ता जी, यदि आप भी इतनी ऊंची पढ़ाई किए होते तो महाराज जी ये कुर्सी आपको देते, हमें नहीं देते। इसलिए गुप्ता जी, जब तक महाराज जी का आदेश नहीं होगा हम कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं। अम्बेडकर, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मनुस्मृति के तहत सूत्रों का कर्म केवल सेवा करना है और तुम 3 वर्णों का सेवा करो। इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठकर तुम शासन कर रहे हो, ये हमारे हिंदू विधान के खिलाफ है। तुम ये कुर्सी छोड़ दो। वाह गुप्ता जी, तो आप अपने हिंदू विधान की बात कर रहे हैं। हमें आप ये बतलाइए कि आज हम इस कुर्सी पर बैठकर चारों वर्णों की सेवा कर रहा हूं, सेवा ही तो करता हूं और कौन सा कार्य कर रहा हूं? अरे गुप्ता जी, आप अपने हिंदू विधान की बात कर रहे हैं। हिंदू विधान के तहत तुम्हें कौन सा कार्य सौंपा गया था? कृषि व्यापार। लेकिन आज आप लखपति अरबोपति संपत्ति बने बैठे हुए हैं। इन नारी शूद्रों के लिए तुमने कौन सा कार्य किया? आज इनके बच्चे भूखों मर रहे हैं, बदल पे कपड़े नहीं हैं। कौन सा कार्य तुमने किया इन शूद्रों के लिए? हाँ अम्बेडकर, तुम ठीक कहते हो, लेकिन अगर हम इस शूद्रों को भोजन दे देंगे तो हमारा सम्मान नहीं करेंगे। अम्बेडकर, अगर इस शूद्रों को हम कपड़ा दे देंगे तो हमारा कदर नहीं करेंगे। अम्बेडकर, जब तक ये शूद्र गरीब नहीं रहेंगे तब तक हम लोग अमीर नहीं रहेंगे। अम्बेडकर, अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे लिए 2-4 कुर्सी बनवा कर भेजवा देता हूँ, लेकिन ये कुर्सी तुम छोड़ दो। गुप्ता जी, तो आप अपने लिए कुर्सी क्यों नहीं बनवा लेते हैं? आप इस कुर्सी के लिए क्यों परेशान हैं? अरे गुप्ता जी, ये चीफ अकाउंटेंट जनरल की कुर्सी है, आप इस कुर्सी के लिए परेशान हैं। आज हम इस कुर्सी पर बैठकर सारी प्रजा की सेवा करता हूं और आप इस कुर्सी पर बैठकर क्या करेंगे?
धनिया मिर्चा बेचना चाहते हो? धनिया मिर्चा बेचोगे, क्या करोगे? तुम्हें नहीं मालूम, लक्ष्मीपति, करोड़पति, अरबपति, संपति, पतियों के पति, और तुम्हारे अम्बेडकर की क्या औकात? तुम्हारे अम्बेडकर को मैं खरीद कर एक हिस्से में और एक तुम्हारी क्या औकात? तुम्हारी ये हिम्मत, तुम चले आए हो हमारे ऐसे अम्बेडकर को खरीदने के लिए, और क्या? अरे गुप्ता जी, तुम्हें इतना बड़ा अपमान हो गया है कि तुम्हारे घर लक्ष्मी कुबेर विराजमान है। अरे गुप्ता जी, जब आपके घर लक्ष्मी कुबेर विराजमान थे तो उस समय कहां चले गए थे? इस समय जब राजा हरिश्चंद्र काशी में बिक रहे थे, राजा हरिश्चंद्र काशी में बिक रहे थे, तब तुम्हारी लक्ष्मी कुबेर में ताकत नहीं थी। उस समय हमारे ही पूर्वज एक कल्लू ढोम ने ढोम ने लक्ष्मी कुबेर में ताकत नहीं थी उस समय। वाह भैया गुप्ता जी, वाह, इतना बड़ा तुम्हें अपमान हो गया कि तुम्हारे घर लक्ष्मी कुबेर विराजमान है। भैया घसीटू, हम आपको समझा रहे हैं, कभी भूल करके इन लोगों के चक्कर में मत जाना, वरना तुमको बर्बाद कर डालेंगे। और अपने घर जाकर देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि पंडित जी आपके घर पहुंच जाएं। अगर वो आपके घर पहुंच जाते हैं तो हो सकता है तुम्हारे घर के अंदर कला पैदा कर दे, भाई भाई को लड़ा भी सकते हैं। इसलिए बहुत दिमाग बुद्धि से काम करना होगा। और जाइए, जो कुछ आपके घर पे होगा हमें कल आके जरूर बताना। और कहीं ये गुप्तवा रास्ते में मिल जाता है, रुपया दिखाकर अपनी तरफ बुलाता है, तो डरना मत, माते माते इसका हाथ पैर तोड़ देना, फिर आगे हम देखेंगे। नमस्ते नमस्ते। हेलो, इस संवाद पर खुश होकर के आप हैं मनोज पेशवा, आपकी तरफ से 50 रुपए, आकाश पेशवा 50 रुपए, अतुल सज्जय आपकी तरफ से 50 रुपए। आप हैं, एक सूचना भी है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेवा समिति धनौटी जयसिंहपुर सुल्तानपुर, आपका सूचना है 2 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 132वां जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आपके यहाँ कार्यक्रम है। 29 अप्रैल 2023 शनिवार, कार्यक्रम स्थल प्राथमिक विद्यालय धनौटी के बगल, एक रात्रि का कार्यक्रम है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मिशनरी विरहा गायक श्रद्धेय राजकुमार यादव एवं श्रद्धेय संगीता मौर्य आ रही है। आप सभी से निवेदन है कि कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाए। समय रात 8 बजे से सुबह 10 बजे तक, सुबह तक। आप है माननीय सत्य बबलू यादव, आपके तरफ से 100 रुपए। आपका कहना है कि मैं अपने आप को शुद्ध ही मानता हूँ, ये क्षत्रिय नहीं मानता हूँ, मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध ही मानता हूँ। आप है माननीय सत्य अनीता भारती बीडीसी, आपके तरफ से अम्बेडकर के संवाद पर 100 रुपए का पुरस्कार। आप सभी महान भाग को हमारी कमेटी की तरफ से नमस्कार, जय भीम, जय भारत। दोस्तों कहना है, अपने तन और मन से साफ से अम्बेडकर, अपने तन और मन से साफ से अम्बेडकर। भारत के प्रथम विद्वान अमित छाप थे अम्बेडकर। वो केवल सोचेंगे नहीं, वो केवल सोचेंगे नहीं, सबके बाप थे अम्बेडकर, सबके बाप थे अम्बेडकर। जय भीम, जय भारत। और जागा हमारा सूद भैया, ओ जागा हमारा सूद भैया, और कैला विचार कबले सूतल रहेगा, कबले सूतल रहेगा। दसवा हो गई भिखार, कबले सूतल रहेगा, दसवा हो गई भिखार, कबले पंडित जी, उस अम्बेडकर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मत छोड़ो, क्योंकि उसने हमें बहुत बड़ा बेइज्जत किया। उसको जिंदा हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे मत रोकना, हमने पहले खाते का मर्डर कर दूं कि आप नहीं माने। आपकी बुद्धि फेल हो गई, मेरा वंश खत्म हो गया। क्या कहा उसने आपको? अरे उसने कह डाला कि राजा मान सिंह ने बने बहन योधाबाई की सारी अकबर के सामने कह दिया। यहाँ तक वो भी मुसलमान
थे, मेरे खानदान में कर देना चाहिए था। देखिए ठाकुर साहब, कहिए, इस तलवार को म्यान के अंदर रखिए, अन्यथा इस तलवार की चमक कहीं महाराजा साहब के नजरों तक गई तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। तब क्या करोगे? बुद्धि बुद्धि तुम्हारी बुद्धि फेल हो गई, कहां का बुद्धि लगाओगे? हमने पहले कहा था। अरे ठाकुर साहब, जरा शास्त्रों पर गौर करें। क्या करूं? मेरे सामने जब बुद्धि बैठता है तो मेरा रुआ खल ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। एक बात और है, अम्बेडकर बहुत बड़ा विद्वान है, जान लीजिए। उसने तो मेरे भी खानदान की धज्जी उड़ा दी। उसने कहा कि जब राजा आजीचंद काशी में बिक रहे थे तो उसे किसी कल्लू ढोंग ने खरीद लिया था। बहुत बड़ा है, जान लीजिए, बहुत बड़ा विद्वान है अम्बेडकर। एक बात और है। क्या है? अब मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, जान लीजिए। क्या हो गया? अंधा तो ठीक, लेकिन मैं नहीं ठीक। क्या हो गया? क्योंकि सूत्र जग गए, अपना धंधा बंद, ये जान लीजिए। इतना हताश ना हो, होना ही पड़ेगा। एक धंधा बचा है, बोलो तो आपको बता दो, आप कर सकते हैं। क्यों मैं ही कर सकता हूँ? आप लोग नहीं? हम लोग नहीं कर सकते, बता दो। क्या है, कुछ बोलेगा? ठीक है, सुनिए। आप ले लीजिए सुई, डोरा, मूंगा और चलो नदी किनारे बैठ के गोह खाओ। बनिया के तुम का औलाद तो बनिया तो है नारायण। देखिए ठाकुर साहब, कहिए, पंडित राधे श्याम जी ने बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। क्या लिखा है? ये है साम मैत्री दंडदाम, यदि दंड बलात् दबाना है, सारांश शब्द के हेतुकारी आपस में कूद कराना। हाँ, लेकिन कैसे खाना फूल कराओगे? देखो, घसीटुआ हमारे हाथों से बाहर निकला है। वो तो निकल गया। अरे हम घसीटुआ के घर जाकर ऐसा अंतर पैदा कर देंगे कि उसे घर की बनी रोटी नसीब नहीं होगी। हाँ, ठीक है। भूखों मरने लगेगा तो फिर हम लोगों के पास आएगा। हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा फिर उससे काम लेंगे। हाँ, आप तत्काल जाइए उसके घर। जाइए, ऐसा झगड़ा लगा दीजिए कि आपस में लड़के मर जाए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाइए, जाइए। आप माननीय प्रेसिडेंट मुकेश गंजना, आपको फिर से 50 रुपए का पुरस्कार आपको हमारे कमेटी के प्रेसिडेंट नमो था। जय भीम, जय भारत। हेलो। और गीता से चलता है ना, और चलता कुरान से, गीता से चलता है ना, चलता कुरान से, चलता है देश हमारा उनके संविधान से, चलता है देश हमारा। गीता से चलता है ना, चलता कुरान से, गीता से चलता है ना, चलता कुरान से, चलता है देश हमारा उनके संविधान से, चलता है। ओ बहनी, का करत है? सोई थे। अरे देर होत है, आओ दही मछली जाए। मर्दे खेते में काम करता है, पानी ले जाए थे उनका खातिर। आवत है? हाँ। ए बहनी, आई का हो? का भारे मत का कहवा लाओ, खावा पिया जाए, जावा जाए, खेत में काम करे खरे। ई बताओ, ई का हो? फाइलर होया हो का हो? तो है फाइलर होय बहनी। ए सुना, अरे बेरिया का बेरिया, अरे समझाओ रे हीरा, अरे मथनिया दूसर लावा, अरे मथनिया दूसर लावा, अहिरे बोरे हीरा, मथनिया दूसर लाई गो।
आवत ये मैं मत ही जाइए। अरे तो मस्का ऊपर रहा रे जब कसकर मेहनत करके मतबे तब निकसी मस्का हमारे तो वही ना और सुन बताई रहे आज के ना हरियात बजरिया में घूमे ना हाँ तब राम नेवल भैया मिले रहा कहा कहा नहीं कहा रहे तो उनसे हम बताएं कि खैलर नहीं है घरे हाँ तो वे कहें अच्छा ठीक है तू आयो और दे जब एक बोटा ले जाओ दे दियो मथी है दिन रात एक किलो बहन काथे बोटो से मत अरे बोटावस मत कह दे रहे क्योंकि खैलर बनवाए जब लकड़िया दे दे है आ से बोलो और सुन बताइए अरे बेरिया का बेरिया अरे समझाऊ रे हिलनिया मथलिया तनी बचावा अरे मथलिया तनी बचावा अहिरे बारी धानिया मथलिया तनी बचावा मथनिया दूसरा अरे खैलर बनावई में और तू नहरिया तू करलई में कि अहिरे बारी धनिया कि अहिरे बारी धनिया अरे मखनी बतावा कि अहिरे बारी धनिया मखनी बतावा कि अहिरे बारी धनिया अरे मथिका हो तो लाओ खावा पिया जाए रे चाहे खेत में काम करे खाए ले ले इन्हें को कहा है रही करे रे